नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारी इस खास परिचर्चा में। दर्शकों, सभी माता पिता ये सोचते हैं कि उनकी बेटी को एक ऐसा ससुराल मिले जहां उनकी बेटी का घर जो है वो खुशियों से हमेशा सजा रहे। अपने माता पिता ऐसा घर खोजते भी हैं। इसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। भावनात्मक रूप से माता पिता इतने ज़्यादा बेटियों से जुड़े रहते हैं कि वो लगातार उसके संपर्क में रहते हैं। शादी से पहले तो यह संपर्क रहता ही है, लेकिन शादी के बाद भी अपनी बेटी की खुशियों के लिए वह लगातार उसके साथ संपर्क साझा करते हैं। लेकिन यह संपर्क कितना सही है? शादी के बाद मायके वालों की ससुराल में जो दखलंदाजी है वह कितनी सही है और कितनी गलत? आज हम इसी विषय पर परिचर्चा करेंगे और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मंजुला चटर्जी जी को। मंजुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिशा सिंह जी को, दिशा आपका भी स्वागत है। और चुमकी जी को, चुमकी जी आपका भी स्वागत है। मेरा पहला सवाल मंजुला जी से है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बार बार माता पिता को ससुराल में बेटियों से संपर्क साधने के लिए दखलंदाजी करनी पड़ती है? ऐसा है कि आज का परिवार बहुत छोटा है और बेटियां हमेशा से ही अपने माता पिता की लाडली बन चुकी है। तो माता पिता, अगर किसी के घर में एक बेटी है तो माता पिता का पूरा कंसंट्रेशन अपनी बेटी पर ही होता है। वो शादी तो उनकी कर देते हैं, लेकिन शादी के बाद वो हमेशा अपनी बेटी से संपर्क बना के रखना चाहते हैं। और इस संपर्क को बनाने के लिए वो कभी उनको फ़ोन करते हैं दिन में 2-3 बार, या तो कभी उन्हें बुला लेते हैं अपने घर पे, या तो कभी खुद ही चले जाते हैं। तो इस हालत में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ससुराल वाले उनका इतना आना जाना या फ़ोन करना उन्हें पसंद नहीं आता है। तो ये हम कहेंगे कि बेटी से एक फासला बना के रखना चाहिए, एक दूरी बना के रखना चाहिए। शादी के बाद अगर बेटी कभी भी उनके लिए पराया नहीं होती है, उनसे उनका संपर्क तो है ही, इंटरनल संपर्क तो है ही, लेकिन उनकी खुशी के लिए कुछ हद तक माता पिता को अपने में संयम बरतना चाहिए, उनसे उतना ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। दिशा, शादी के बाद ज़्यादातर माता पिता, ऐसा देखा गया है कि कम से कम 5 से 6 घंटे या 8 घंटे भी कभी कभी बेटियों के साथ फ़ोन पर संपर्क में रहते हैं। यह कितना सही है? ये इसे सही तो नहीं कहा गया है, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि हर एक घर के अपने नियम होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं। हो सकता है कि मायके में लोग 7 बजे नाश्ता करते हो तो ससुराल में 8 बजे नाश्ता करते हो। तो अगर हम दिन भर अगर फ़ोन से हम बात कर रहे हैं तो वो एक कहीं ना कहीं वो टाइम इधर उधर हो जाता है कि हाँ, नाश्ते का समय इधर हो गया, या तो फिर का तो इसके दिनचर्या पे भी हमारे बहुत असर पड़ता है। तो ये चीज़ गलत है, इसे गलत कहेंगे कि हाँ, हमें दिन भर तो फ़ोन, हाँ दिन में 1 बारी 2 बारी बात हो गई, ठीक है, लेकिन दिन भर ही फ़ोन पे लगा रहना वो अच्छी बात नहीं है। चूँकि पहले सिंगल चाइल्ड नहीं हुआ करते थे, बहुत कम ऐसा देखा जाता था कि माता पिता की कोई एक इकलौती संतान है। आजकल ऐसा देखा जाता है कि अगर एक बेटी भी है तो माता पिता खुश हैं, और इसी वजह से वो अपनी बेटियों के साथ भावनात्मक रूप से इतने ज़्यादा जुड़े रहते हैं कि शादी के बाद भी उन्हें लगता है कि पता नहीं हमारी बेटी खुश है या नहीं है, और वह समय समय पर उसकी खोज खबर लेने के लिए लगातार उसके साथ संपर्क साधे रहते हैं, जो कई बार ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। देखिए, बेटी अगर इकलौती भी है तो एक सामंजस्य माता पिता को रखना चाहिए, क्योंकि जब आप शादी करके खुद उसको भेजे हैं तो वो अच्छे घर में गई है, वो बहुत खुश है, तो माता पिता को भी इस बात को समझना चाहिए और बेटी को भी बचपन से इस तरह से उनको बड़ा करना चाहिए ताकि वो दूसरे घर जाए तो वहाँ भी तालमेल बना के जैसे अपने घर में रहती थी वहाँ भी उनको शुरू से ही ये समझाना चाहिए कि आप जिस घर में गए हैं वो घर भी आपका है, वो लोग भी आपके हैं। जैसे हम आपके माता पिता हैं, वहाँ भी आपके माता पिता हैं, वहाँ आपके पति हैं आपको देखने के लिए, जो कि आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो माता पिता को खुद इनसिक्योर नहीं होना चाहिए बच्चे को शादी करने के बाद कि मेरी बेटी बहुत
ख़राब तरीके से या बुरे हालात में रहेगी बोल के, तो उनको मतलब माता पिता को ये सोचना ही नहीं चाहिए। एक विश्वास बनाए एक रखना। विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास जब तक रहेगा बच्चे भी तब तक अच्छे रहेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर विश्वास की बात हो रही है। माता पिता स्वयं चुनते हैं बेटियों के लिए वर, बावजूद उसके कई बार ऐसा देखा गया है कि मायके वालों को ससुराल पर भी भरोसा नहीं है और ससुराल वालों को मायके पर भी भरोसा नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, माता पिता तो खुद ही अपने मन से, या बेटी भी अगर अपने मन से करती है तो माता पिता उनको देख के ही, ज़्यादातर देखा जाता है कि देख के ही शादी करते हैं। लेकिन फिर भी माता पिता जो हैं बेटियों के साथ हमेशा संपर्क जो बनाते हैं ना, वो संपर्क से ससुराल वाले को लगता है कि शायद हमारे खिलाफ ये लोग कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। पारिवारिक जो ये हैं उनको वो मायके में जाके कहते हैं, मायके से कुछ राय ले लेते हैं, जिसके कारण हम लोग ससुराल वाले के छोटा महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन फिर दूसरे ओर से ससुराल में अगर बेटी ढल जाती है, ज़्यादा ससुराल वाले का ज़्यादा ख्याल रखती है, उनके साथ घुल मिल जाती है, और ये होना भी चाहिए कि जिस घर में वो गई है उस घर के वो अपना मान के, उनके सारे परिवार को अपना मान के वो अपना ज़िंदगी बिताए तो वो ज़्यादा खुश होगी। लेकिन इससे कभी कभी मायके वाले को दिक्कत भी होती है। वो सोचते हैं कि मेरी बेटी मेरे हाथ से छूट गई, अब मेरा क्या होगा। और ये ज़्यादातर देखा जाता है जिनके इकलौती बेटी ही होती है, वो माता पिता ज़्यादातर चाहते हैं कि उनकी बेटी दामाद उनको देखते रहे। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर से विश्वास बिल्कुल हट जाता है इससे, मायके वाले का ससुराल से, ससुराल वाले का मायके से। तो अपने में एक तालमेल बना के रखना चाहिए। दिशा, हम दखलंदाजी की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा सलाह देना अपनी बेटियों को, क्योंकि बेटियों को पूरा अधिकार है कि वो अपना निर्णय खुद लें, लेकिन जब वह अपना निर्णय नहीं ले पाती हैं तो ससुराल वालों से पहले मायके वाले ही बेटियों के ऊपर वो निर्णय ले लेते हैं। तो यह सलाह जो है वो कितनी सही है? क्या कई बार वह सलाह भी अलगाव का कारण बन सकती है? देखा जाए तो इसे कह सकते हैं कि एक उम्र होता है जिसमें एक लड़की की सबसे अच्छी सहेली उसकी माँ होती है। तो माँ भी कहीं ना कहीं उस दौर से गुजर चुकी होती है कि हाँ बेटी तुम्हारे लिए सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो माँ कभी अपनी बेटी को ज़्यादातर तो गलत सलाह तो देगी नहीं कि हाँ कि बेटी तुम ऐसे कर दो तो तुम्हारे पति में, तुम्हारे में अलगाव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं माँ एक यही सलाह देती है, तुम एडजस्ट करो, तुम देखो, तुम उसे सीखो, समझो। फिर हमारे सास ससुर भी हैं वहाँ पे सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हर सुझाव अलगाव का ही कारण बनता है। कुछ कुछ सुझाव होते हैं जिससे रिश्ते जुड़ सकते हैं, टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ते हैं। बेटा बेटी आपको दोनों हैं, 2 बच्चे हैं आपके। आप खुद एक ऐसे दौर से गुजरी हैं जहाँ पर मायके और ससुराल दोनों में सामंजस्य स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। यह सामंजस्य कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के परिवेश में, आज की लड़कियों के लिए? क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा देखा जाता था कि बेटियां बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाती थी। आज एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत होती है। तो क्या यह एडजस्टमेंट भी एक कारण बना रहता है कि आप लगातार बार बार अपने मायके के साथ संपर्क साझ रहे हैं, माता पिता भी लगातार भावनात्मक रूप से कहें या इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं बेटियों के साथ? यह सामंजस्य कितना सही है और कैसे स्थापित करेंगे इसे? देखिए, मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। बिल्कुल। मेरे माता पिता को हम लोग 2 बहनें हैं। तो छोटी वाली बहन मेरी अधिकतर बाहर मतलब अब्रॉड में रहती है। तो मेरे पिताजी अभी कोविड में गुज़र गए। तो मेरी माताजी को दोनों किडनियाँ ख़राब है, उनकी डैमेज है 60% लगभग। तो मुझे ऐसे, मैं बेटी हूँ, मेरा भाई भी नहीं है, तो ये तो उचित नहीं होगा ना कि मैं अपनी माताजी को मेरी बिल्कुल तरह से मैंने छोड़ दूँ या फिर सिर्फ ससुराल को देखूँ। तो ये दोनों तरफ से ये बैलेंस करके रखना पड़ता है। मेरे ससुराल वालों के साथ मेरी अच्छी बनती है। उन्होंने मुझे ये दे के रखा है इतना आज़ादी कि मैं अपने घर पे मेरी माँ को देख सकूं। मेरे सास ससुर दोनों
भगवान की दया से स्वावलंबी हैं, दोनों सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं दोनों जगह तालमेल बना के रखती हूँ। मैं जैसे शनिवार हो गया, रविवार हो गया, मैं वहाँ जाती हूँ, फिर मैं बाकी के दिन यहाँ मायके में रहती हूँ। कुल मिलाकर सामंजस्य जो है वो हाँ, स्थापित दोनों जगह है। मैंने दोनों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा आज बेटा रहता तो मुझे ऐसा करता, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट देता। मैं इधर भी मैं पूरा करती हूँ, मैं उधर मायके में भी पूरा करती हूँ, मैं इधर ससुराल में दोनों भी, ही जगह दोनों जगह बराबर हाँ, समय बराबर। देती हैं। अगर आपका मतलब मानसिक आप अगर पूरी तरह से मतलब स्वस्थ है तो आप दोनों जगह अच्छी तरीके से तालमेल बना के रख सकते हैं। सब कुछ आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। मंजुला जी, सामंजस्य की यहाँ पर इन्होंने बात कही कि लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ससुराल वाले नहीं पसंद करते हैं कि बेटियों के जो माता पिता हैं वो उनके साथ आकर रहें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक तो बाहरी रूप से दखलंदाजी चल ही रही है, जब वो घर आकर रहने लगेंगे तो ये और भी बढ़ जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, माता पिता, बेटी के माता पिता को भी बेटी के ऊपर उतना ही हक है। अगर उनके बेटी के सिवा उनके पास कोई और है नहीं तो वो तो सोचते ही है ना कि हमारी वृद्धावस्था में या तो हम जब बीमार पड़ जाए तो बेटी हमको कुछ सेवा करे, ये करे। तो जब प्रॉपर्टी पे बेटी का हक होता है तो माता पिता अपने बेटी के ऊपर क्यों नहीं हक जमा सकते हैं। जब माता पिता के प्रॉपर्टी से बेटी को रिश्ता है तो माता पिता से भी तो रिश्ता बना के रखना ही होगा। लेकिन हाँ, माता पिता को उस समय अपनी बेटी के राय देना उचित नहीं होगा। हर चीज़ में टोका टाकी या उसके परिवार में जो भी चीज़ हो रहे हैं उस पर अपना ओपिनियन देना, ये सही नहीं होगा। उनको रहना है, अच्छे से रहना होगा बेटी के घर में। और ये लेकिन लंबे समय तक ये अच्छा होता भी नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि कुछ दिन के लिए बेटी का घर अच्छा लगता है, उसके बाद उनको अपना ही घर में रहना चाहिए। भले ही किसी और को रख ले या बेटी को अनुमति दिलवा दें ससुराल से कि वो आते जाते रहे उनके पास, उनकी खबर लेते रहें। दिशा, अब बेटियां जो हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं इकोनॉमिकली। पहले माता पिता ये सोचते थे कि अगर हम अपनी बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं तो बेटी 10वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ गई, इतने में उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन आज सिर्फ शादी तक शिक्षा नहीं दी जाती, आज वो चाहते हैं कि मेरी बेटी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए। इसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है तो मैं अपनी बेटी को हर तरह से सुझाव दे सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ, उसके यहाँ जाकर रह सकता हूँ। लेकिन यह जो है वो अलगाव का कारण बनता है। एक सर्वे के मुताबिक ऐसा देखा गया है कि इकोनॉमिकली आजकल जो लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो गई हैं और माता पिता की दखलंदाजी जो बढ़ती जा रही है उसकी वजह से अलगाव ज़्यादा हो रहे हैं। जी, देखा जाए तो बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि हाँ, बेटी जैसे कभी छोटे मोटे झगड़ों में बेटी दबती नहीं है कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों दबूँ, मैं क्यों नीचे हूँ, जब जितना आप पढ़े उतना मैं पढ़ रही हूँ, अपने पति से बहस करेंगी। लेकिन हाँ, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके घर में शादी हुई है तो आपके आधे हिस्से हैं वो, जितना आप हैं उतना वो हैं। तो आप लोग को एक सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा। और माँ बाप पढ़ाएंगे बेटी को कि हाँ तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जाके अपना घर तोड़ो। तुम अपने पैर पे ऊपर खड़ी हो, ठीक है, वो बहुत सही चीज़ है, लेकिन अब उस चीज़ के लिए तुम लड़ाई करो तो ये भी तो कहीं सही नहीं है। तो फिर इस चीज़ को ध्यान में देना चाहिए। ये हमारे ऊपर है, छोटी मोटी बातों को किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से उसे देखना है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि हम जाके घर तोड़ें, लड़ाई झगड़ा करें या पति से अलगाव करें या तो पति को अलग कर दे सास ससुर से। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग पढ़ी लिखी बहू ढूंढते हैं, क्यों? क्योंकि हाँ पढ़ी लिखी बहू आएगी, घर सजाएगी, घर संवारेगी, घर को संभालेगी। लेकिन अब पढ़ी लिखी बहू लाने से भी लोग डरेंगे अगर ऐसा हुआ तो। एक सर्वे के मुताबिक ऐसा देखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा माता पिता का बेटी के साथ रहना काफ़ी लंबे अरसे तक ससुराल वालों के मन में एक खिज उत्पन्न करता है अपने बेटे अपनी बहू के प्रति। देखिए, अगर ज़रूरत अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा है तब आप रहिए, और अगर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तब आप मत रहिए, क्योंकि किसी के लिए भी उसका अपना घर ही अपना घर होता है।
किसी और के घर में आप अगर रह रहे हैं तो डिपेंडेंसी क्या होता है, उसके ऊपर चला जाता है। कोई भी हो, बेटा हो, बेटी हो, हर क्षेत्र में ये मतलब इक्वली ये मतलब मैंने ये चीज़ देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन मतलब अलगाव का कारण ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक अलगाव का कारण बन सकता है, क्योंकि जैसे माँ बाप इनसिक्योर होते हैं बेटी को लेके, वैसे बेटे के माँ बाप भी इनसिक्योर होते हैं। वो भी जब शादी करके एक लड़की को घर लाते हैं या उसके ससुराल वाले से, वो भी ऐसा सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरा अब नहीं रहा, दूसरे का हो गया। तो सिर्फ बेटी के माँ बाप में इनसिक्योरिटी नहीं रहती है, बेटे के भी माँ बाप में ये इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो ये इसलिए भी एक कारण ये भी बन सकता है लंबे समय तक रहना। हाँ, तो बेटी को इसलिए इतना आप शुरू से ही उसके दिमाग में ये चीज़ डालिए कि दोनों घर आपके हैं, दोनों माँ बाप आपके हैं, आपको इसको लेके चलना है, ना कि इसको बीच में आप छोटे छोटे कारणों से अलग कर देना, या छोड़ नहीं बेटी तुम वहाँ अच्छी नहीं हो, तुम यहाँ अच्छी थी तो यहाँ आ जाओ। ऐसा बिल्कुल भी माँ बाप को नहीं करना चाहिए। माँ बाप को हमेशा बेटी को ये करना चाहिए, नहीं बेटी वो घर तुम्हारा है, तुम ही को रखना है, तुम ही को उनके साथ रहना है, तो तुम अच्छे से रहो, तो तुम वहीं रहो, तुम खुश हो तुम वहीं रहो। भले तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुम एक दिन के लिए आओ, लेकिन उसको ये मैंने विश्वास दिलाना है कि वो घर आपका है, अब ये घर आपका नहीं है। दखल अंदाजी में कई बार ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते, ना माता पिता समझ पाते हैं कि उनकी बेटी का घर टूट रहा है, ना बेटियां खुद समझ पाती हैं कि मैं अपने ससुराल वालों को अपना नहीं पा रही हूँ। तो इस दखल अंदाजी में सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत किसे है, बेटियों को या उनके माता पिता को? इस तरह का जब दखल अंदाज माता पिता का बेटी के ससुराल में होता है, बेटी की ज़िंदगी में होती है, तो हम तो कहेंगे सबसे पहले बेटी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटियां आजकल अनपढ़ नहीं रह गई, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। उनको खुद का ये होना चाहिए कि हम किस तरह चलेंगे कि हमारे घर परिवार, हमारा ससुराल, हमारे मायके दोनों ही खुश रहें। क्योंकि अगर हम बेटियां समझदारी नहीं लेंगी तो फिर उनका आगे का ज़िंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बेटी के ना समझ के कारण मायके में ज़्यादा झुकाव पति से भी लोगों को अलग कर देते हैं। तो इस तरह का ये स्थिति नहीं पहुँचे, इसके लिए उनको अपनी बुद्धि से काम करना है, ना कि माता पिता से ज़्यादा राय लेना है। जब वो एकदम सक्षम नहीं हो तब किसी किसी चीज़ में माता पिता उनको राय दे सकते हैं, बट हर समय बेटी को राय देना हम तो अनुचित समझते हैं। दिशा, आजकल लोग प्रेम विवाह भी कर रहे हैं, बेटियां खुद से अपना वर ढूंढ ले रही हैं, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि माँ बाप शायद ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं, दखलंदाजी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक भरोसा हो जाता है कि मेरी बेटी ने इसे स्वयं चुना है, तो वह भरोसा वहाँ पर कायम रहता है। लेकिन जब वो खुद से बेटियों के लिए वर चुनते हैं तो इस भरोसे में उन्हें आजकल ऐसा देखा गया, मैं पहले की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल कि उन्हें एक विश्वास की उनके अंदर कमी आ जाती है कि मैंने चुना है, पता नहीं मेरी बेटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। जी, ऐसे बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे चीज़ों में ऐसा देखा गया है। देखिए, किसी के ऊपर लिखा नहीं रहता है कि हाँ माँ बाप ढूंढेंगे तो वो बाहर से देखेंगे कि हाँ घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है, कमा रहा है, लेकिन वो उनके साथ रह के उन्होंने नहीं देखा है। कोई बोलेगा कि हाँ ये बहुत सीधी है, लेकिन आप उनके साथ रहे नहीं हो, आप उनके साथ रह के नहीं देख रहे हो कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। एक बेटी जब जाएगी, वो कुछ समय बिताएगी, तब उसे पता चले कि हाँ मेरे घर में ये होता था, यहाँ ये नहीं हो रहा है, या तो इनका सब चीज़ अलग है मेरे घर से, मेरे घर में ऐसा नहीं होता था। तो ये बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसमें एक लड़की को अपने आप को ढालना पड़ता है, कहीं वो लड़की एडजस्ट करेगी, कहीं उनके इन-लॉज एडजस्ट करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट बना रहना चाहिए, दोनों तरफ से एक बैलेंस होना चाहिए कि हाँ आधा हम एडजस्ट कर रहे हैं, कभी आप एडजस्ट करिए,
ठीक है, उतना ही प्यार लड़की को देना चाहिए, उतना ही प्यार सास ससुर को भी मिलना चाहिए जितना हम पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक सास ससुर को देखना चाहिए कि हाँ, जिस घर से जहाँ से लड़की आ रही है तो कहीं ना कहीं वो मेंटेन करे इस चीज़ को कि हाँ, अगर बहू को मेरी ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है तो ये हम नहीं करें, या तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर दें। तो ये चीज़ एक देखा गया है। ये तो समझदारी की बात है। कई बार लोग नहीं समझते, एडजस्टमेंट यहाँ सबसे ज्यादा करने की जरूरत किसे है? बहू को भी और सास ससुर को भी। यहाँ बैलेंस बनाने की एक ज़रूरत है। अगर बहू भी एडजस्ट कर रही है 50%, 50% सास ससुर को भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। दोनों, अगर बहू ज़्यादा एडजस्ट करते रह जाएगी तो फिर सास ससुर को दिक्कत होगा, और अगर सास ससुर करेंगे तो फिर बहू को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि हाँ, मेरे कारण से इनको परेशानी हो रही है, मैं ऐसे करती हूँ तो इन्हें भी ऐसे करना पड़ रहा है, ये इन्हें अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें छोड़नी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाता है। क्योंकि आजकल एकल परिवार जो है वो ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि दोनों वर्किंग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बशर्ते इन लॉज के साथ, सास ससुर के साथ। तो उसमें माता पिता की यहाँ पर भागीदारी कितनी हो जाती है? क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि पहले जॉइंट फैमिली थी, उसमें माता पिता की दखल अंदाजी उतनी नहीं होती थी, लेकिन एकल परिवार में माता पिता की दखल अंदाजी ज़्यादा है। देखिए, पहले के अकॉर्डिंगली अगर अभी देखेंगे तो मैं अपने तरफ से भी मैं बोलना चाहूँगी, चूँकि मैं बचपन से ही जॉइंट फैमिली में रही हूँ जी। मेरे पापा इकलौते बेटे थे, और मेरे पापा के माता पिता मेरे दादा दादी और मम्मी, हम लोग 2 बहनें, हम लोग एक साथ रहते थे। तो पहले रहते थे, तो अभी जब मेरी शादी हुई तो मैं भी वैसे ही इन्वायरमेंट चाहती हूँ एक्चुअली, मैंने एक माहौल वैसा ही जैसा मायके में था वैसा ही ससुराल में। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब हम लोग इस तरह के परिवार से आते हैं तो वैसा ही माहौल मैंने पसंद आता है हमें। अकेले रहने की चूँकि आदत मुझे शुरू से नहीं है, जैसे पहले दादा दादी कुछ भी ये मतलब आप जॉइंट फैमिली से आई, तो आपको भी जॉइंट फैमिली ज्यादा पसंद है, एकल परिवार पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि एकल परिवार में इंटरफेयर ज्यादा होती है, दखलंदाजी ज्यादा होती है। एकल परिवार में क्या होता है, माता पिता सोचते हैं कि बच्चे अकेले रहते हैं तो ये डिसीजन खुद से नहीं ले पाएंगे, तो हम लोग इनका डिसीजन हम ले लेते हैं। पति अगर देरी हो रहा है आने में तो बेटी तुम वेट क्यों कर रही हो, तुम खाना खा लो। वो आएंगे, वो अपना छोटी छोटी चीज़ों के निर्णय जो है वो माता पिता लेने लगते हैं। हाँ, खाना खा लेंगे, या कुछ भी आप हो, आप आज संडे है, आप लोग सैटरडे को क्यों नहीं बाहर चले गए, संडे को छोटे छोटे निर्णय जो है वो लेने लगते हैं। बिल्कुल निर्णय लेने लगते हैं माँ बाप। तो ये उचित नहीं है। इतना निर्णय आप अपनी बेटी को सक्षम अगर बनाए हैं तो इतना निर्णय तो वो खुद भी ले सकती है। मंजुला जी, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि ज़्यादातर, जैसे ये ऑब्वियस है कि आप एक सास की उम्र में हैं, ये दोनों बहुओं की उम्र में हैं, यहाँ पर सामंजस्य की ज़रूरत कहाँ पर किसे कितनी ज़्यादा है? एक सास होने के नाते सास को कितना सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, एक बहू को कितना या बेटी को कितना करना चाहिए, और माता पिता को कितना करना चाहिए, ताकि जो फैमिली है वो पूरे बैलेंस के साथ चल सके, बेटी का घर जो है वो सुखपूर्वक चल सके। अच्छा, माता पिता को अपनी बेटी से जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि एक दूरी रखना चाहिए शादी के बाद, और ससुराल वाले को अपनी बहू को बेटी के रूप में स्वीकार करना है सबसे पहले। जब तक वो बेटी के रूप में अपनी बहू को नहीं स्वीकार करेंगे तो उनका परिवार कभी भी खुशहाल नहीं रह पाएगा। इसलिए बहू को कुछ हद तक फ्रीडम देना चाहिए। जैसे वो कुछ भी कर रही है उसमें हर चीज़ में रोक टोक नहीं करना चाहिए, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो। तो ये सारी जो रोक टोक अभी भी हमारे फैमिलीज़ में है, हमारे परिवार में है, जबकि बेटियां तो खुद इतनी स्वावलंबी है कि वो आज के दिन में वो आर्थिक स्वावलंबी ज़्यादा है, पढ़ी लिखी हुई हैं, तो ये चीज़ वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करती है कि उनके हर चीज़ में सास ससुर का रोक टोक होना। तो इसलिए सास ससुर को सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हमें अपनी बहू को अपनी बेटी के रूप में, बेटी को जैसे वो लाड प्यार से बड़ा करते हैं उसी तरह से बहू को भी वो उतना ही सपोर्ट दें, तब बहू उनका रिस्पेक्ट भी करेगी
और उनका परिवार भी खुशी रहेगा, सुख से रहेगा। और माता पिता को भी चाहिए कि वो बेटी के ससुराल में या बेटी के ससुराल में उसके सास ससुर जिस तरह से उनको बिहेव कर रहे हैं उस पर वो किसी तरह का आन बान नहीं दिखाएं और ना ही उसमें दखल दें। तीनों का ही धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इस परिचर्चा में इस विषय पर अपने अपने विचारों को साझा किया। तो मायके वालों की दखल अंदाजी उतनी ही होनी चाहिए जितने में उनकी बेटी का घर परिवार जो है वो उजड़े ना, सुखपूर्वक उनकी बेटी अपने घर को सजा सके, संवार सके। अपनी बेटियों को सलाह ज़रूर दीजिए, लेकिन बेटी का घर मत उजाड़िए, क्योंकि जितनी वह बेटी आपकी है उतनी ही अब वह किसी की बहू है। तो बेटी और बहू के इस सफ़र को आसान करना भी माता पिता का ही फ़र्ज़ है। तो अपने घर परिवार को सुखी रखें, ये बेटियों का फ़र्ज़ है, और उनकी बेटियां सुखी रहें, यह माता पिता का फ़र्ज़ है। तो सभी अपना अपना जब फ़र्ज़ निभाएंगे तो जाहिर सी बात है कि परिवार जो है वो सुख से चलेगा। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।